आत्मवंदन दोस्तों। आज के स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक ग्रेटिट्यूड आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए। तो हम जो बुक पढ़ रहे हैं, जीवात्मा जगत के नियम, इसमें हम आगे के चैप्टर की ओर चलेंगे। इसके सुंदर ज्ञान को हम लेंगे। यस, मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ स्क्रीन। सानी जी, आप पढ़ेंगे? यस दी। पढ़िए। उच्च भली आत्माएं। ईश्वर बस एक है, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर। लेकिन हमारे सबसे प्यारे ईश्वर के पास अनेक आत्माएं होती हैं, जो प्रत्येक आत्मा को शुद्ध, ईमानदार, प्रेमपूर्ण, समझदार, कृतज्ञ, भला और बुद्धिमान बनाने में उनकी मदद करती है। ईश्वर के ये सहायक हम सब की तरह मनुष्य ही थे, पर वे उन्हीं परिस्थितियों से होकर गुजरे हैं जिनका पृथ्वी के लोग और हम जीवात्माएं अनुभव कर रही हैं। उन्होंने सैकड़ों बार पुनर्जन्म लिया है और कई बार ऊपर नीचे आने जाने के बाद वे इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। ईश्वर के इन सहायकों को श्री उच्च भली आत्माओं के नाम से जाना जाता है और इन सब में सबसे ऊपर श्री सर्वोच्च भली आत्मा होते हैं। हम्म तो ईश्वर एक ही है, और उस ईश्वर एक ईश्वर ने ही अपने स्वरूप को, अपनी चेतना को फैलाया है। तो उसी से ये सर्वोच्च आत्मा और आत्माएं, जो भली आत्माएं हैं, बुरी आत्माएं, सारी ही उसी उसी से निकले हुए स्वरूप है। कुछ कुछ भी और कोई भी अलग नहीं है। इसमें यही बताया जा रहा है कि भाई ईश्वर चाहते हैं कि जो सारी आत्माएं इस यात्रा में चलती हैं, जो चेतना का विस्तार हुआ, उनसे निकली, ये फिर अपनी एक यात्रा करना शुरू की, तो सभी ने स्टेजेस पार करके ही वहां तक वो पहुंचे, सर्वोच्च भली आत्मा तक। तो ये जो जर्नी है, इसमें आगे बढ़ने के लिए एक आत्मा को शुद्ध, ईमानदार, प्रेम पूर्ण, समझदार और कृतज्ञ, बुद्धिमान होने की ये जर्नी है। अगर वो इन सारी चीजों को सीख जाती है, अपने अंदर इन गुणों को ले आती है, तब वो बन जाती है सर्वोच्च भली आत्मा। और सर्वोच्च भली आत्मा ही वो ईश्वर में फिर से जाकर उस उद्गम बिंदु में मिल जाती है, और वो एक ही ईश्वर हो जाती है। तो हम भी जो है इस मनुष्य रूप में, हम सभी को वहीं पहुंचना है। उसी की यात्रा हम कर रहे हैं, बस हम यहाँ आकर भूल गए। उच्चतर स्तरों पर हम उन्हें अक्सर देखते हैं, लेकिन चौथे और उससे नीचे के लोगों में वे कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे यहाँ उदृश्य रहना पसंद अदृश्य रहना पसंद करते हैं, ताकि उनका काम आसान हो। बुरी और दुष्ट आत्माओं को अच्छे बुरे बुरे का ज्ञान कराते हुए और यह बताते हुए कि किस प्रकार कम मुश्किल रास्ते से जल्द कर्मों का हिसाब चुकता किया जाए, या किस प्रकार जल्द से जल्द उच्चतर लोकों में पहुंचा जाए। वे इन आत्माओं को सुधारने के अपने कार्य में भरपूर सफलता प्राप्त करते हैं। हम्म तो ये जो उच्च बली आत्माएं हैं, ये क्या है, उच्चतर स्तर में होती हैं। और चौथी और उससे नीचे के लोगों में उन्हें कभी कभार ही दिखाई पड़ती है। तो कभी कभार क्यों आती है? उनकी मदद करने के लिए, उन बुरी जो नीचे स्तर की आत्माएं हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए, जब वो मदद के लिए पुकारते हैं तभी वो आती हैं। तो जहां भी उन्हें क्योंकि वे यहाँ अदृश्य रहना पसंद करते हैं, ताकि उनका काम आसान हो। तो अच्छे और बुरे का ज्ञान वो दुष्ट और बुरी आत्माओं को देने के लिए वो आते हैं। तो जल्द से जल्द कर्मों का हिसाब चुकता किया जाए, किस प्रकार जल्द से जल्द उच्चतर लोकों तक वे आत्माएं पहुंच पाए, वो केवल और केवल वो चाहती हैं कि किसी भी तरीके से, कोई भी मदद से वो आत्माएं ऊपर पहुंचे, वो भी ऊपर के लोकों में आए। बस उसी लिए वो केवल नीचे जाते हैं। 。
आपकी आवाज म्यूट है आप। जब भी वे हमारे करीब होते हैं, तब हम बहुत खुश और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। यदि हमें किसी मदद की जरूरत होती है, तो वे तुरंत हमारी मदद करते हैं। यूं ही कोई आत्मा, चाहे वह प्रथम लोक की ही क्यों ना हो, यदि मदद के लिए पुकारती है, तो ये उच्च भली आत्माएं कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच जाती हैं। पृथ्वी पर भी यदि कोई आत्मा सच्चे मन और ईमानदारी से मदद के लिए पुकारे, तो तुरंत उनकी मदद की जाती है। यह मायने नहीं रखता कि वह आत्मा प्रथम लोक में है, पृथ्वी पर है, या फिर उच्च स्तर स्तर पर। सच्चे मन से निकली हुई मदद की पुकार को अवश्य प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। हाँ, तो जो भी ये जो भली आत्माएं हैं वो हर वक्त हर क्षण तैयार हैं मदद के लिए। चाहे उन्हें कोई भी पुकार रहा हो, चाहे वो निम्नतर स्तर से किन्हीं ने पुकार लगाई हो, चाहे वो पृथ्वी पर हो उसने पुकार लगाई हो, ये मदद किसी भी तरीके से करें, वो करते जरूर हैं। तो सच्चे मन से लेकिन वो मदद की पुकार होनी चाहिए, तभी वो मदद के लिए आते हैं। तो हम सच्चे मन से अब भगवान के आगे जा रहे हैं और हम मांग रहे हैं, मेरे जीवन में ना सुख आ जाए, मेरे जीवन में बहुत समृद्धि आ जाए, मेरे पास घर हो, मेरे बच्चे खूब पढ़े लिखे और एक अच्छे पोस्ट उनको मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ये पुकार करने पर वो कुछ नहीं सुनते। तो जो हम भगवान की ये प्रार्थना सही मायने में है ही नहीं। सही मायने में वही प्रार्थना है जहां पर आपका कोई भौतिक चीजों से लेकर कोई स्वार्थ नहीं है, आप अपने आत्म विकास के लिए पुकार लगा रहे हैं, वही है सच्ची प्रार्थना। यस सर। आपने पृथ्वी की उन आत्माओं के बारे में जरूर सुना होगा, जिन्होंने ईश्वर से मदद के लिए गुहार लगाई और एक चमत्कार हुआ। आपने भी कभी किसी मुश्किल घड़ी में मदद के लिए आवाज लगाई होगी, और किसी अनजाने तरीके से आपकी मदद हुई होगी, जिसे आप चमत्कार कहेंगे। यस, तो ये सभी के लाइफ में घटता है। जब लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, क्या करें, भगवान की मेरी मदद करे। जब हम सच्चे मन से, हमारे मन से जो वो पुकार निकलती है, वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब तुम्हारे सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा, तब वो जरूर आता है किसी न किसी माध्यम से। देखिए, आज ईश्वर खुद प्रकट नहीं होंगे कि भाई लो बच्चा तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तुम्हें जो मदद चाहिए, वो किसी और माध्यम से करवाएंगे, लेकिन वो मदद के लिए किसी न किसी को भेजेंगे जरूर। तो वो मदद हमें जरूर मिलती है। और सभी के लाइफ में ऐसी कोई ना कोई घटना होती जिसे हम चमत्कार का नाम दे देते हैं कि आज तो भगवान का चमत्कार हो गया, मैं जो चाह रही थी वैसा हो गया, मुझे मदद की जरूरत थी वो मुझे मिली। तो ऐसा सबके साथ हुआ है, कभी ना कभी तो जरूर आपने ये चीज रियलाइज की होगी। तो यस, ये चमत्कार होते हैं। जीवात्मा जगत के आपके प्रियजन भी आपकी कई बार मदद करते हैं। आपको इस बात पर निश्चिंत रहना चाहिए कि जीवात्मा जगत के आपके प्रियजन आपका बहुत ख्याल रखते हैं। हमेशा याद रखिए कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, पृथ्वी पर मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं। प्रेम मृत्यु से बड़ा होता है, प्रेम शाश्वत होता है, जबकि मृत्यु तो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, पृथ्वी से स्वर्ग या नरक तक का स्थानांतरण है। हाँ, तो यहाँ पर हम एक चीज समझेंगे। जैसे हमारी जो ये स्थूल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, और एक एस्ट्रल बॉडी होती है। तो एस्ट्रल बॉडी में हमारी सारी भावनाएं स्टोर होती है और वो भावनाएं पास ऑन होती है। एस्ट्रल बॉडी आपकी नहीं मरती है, केवल ये फिजिकल बॉडी नाश होती है। ये फिजिकल बॉडी की मृत्यु होती है, एस्ट्रल बॉडी की मृत्यु नहीं होती है। तो जो जिस तरह की भावनाओं में भी आप रहते हैं, वो आपके साथ अगले जन्म में भी जाती है। तो जो यहाँ पर कह रहे हैं ना कि प्रियजन आपका बहुत ख्याल रखते हैं, सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। अगर आपके अंदर वो प्रेम की भावना है, प्रेम का इमोशन है, तो वो आपके साथ रहेगा मृत्यु के बाद भी। तो प्रेम शाश्वत होता है, जबकि मृत्यु तो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक शरीर से दूसरे शरीर में।
तो ये स्थूल शरीर हमारे साथ जाए नहीं जाता, वो ना तो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा सकता है, और ना ही इस जन्म से उस जन्म में जा सकता, लेकिन हमारी एस्ट्रल बॉडी जो है वो हमारे साथ हर जन्म में होती है। तो अगर हम जिस तरीके की भावना में रहेंगे, वो हमारी भावनाएं हमारे अगले जन्म में भी हमारे साथ रहेंगी। तो अपनी भावनाओं को हम क्यों ना उच्च स्तर का बनाएं। जैसे हम आज मैं इस यहाँ पर एक एग्जांपल देके, जैसे आप बहुत ज्यादा एंगर में रहते हो, बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो आपकी एस्ट्रल, पहले भौतिक शरीर से हो रहा है वो चीज, फिर धीरे धीरे ये भावनाएं वो एस्ट्रल बॉडी में भी स्टोर होने लग जाएगी। वो क्रोध, उसकी भी, जैसे क्या होता है ना, ये अवचेतन मन का पार्ट है ना, तो अवचेतन मन में जो रिपीट एंड रिपीट होता है वो स्टोर होता है, तो वो भावनाएं हमारे एस्ट्रल बॉडी में स्टोर हो जाएंगी। तब वो अगले जन्म में भी आप देखेंगे कि वो भावनाएं आपको फिर से याद आती हैं, फिर से वही पैटर्न में आपका जीवन चलने लग जाता है। तो अगर इस बार कॉन्शियसली आपने एंगर को, अपने एंगर इशू को कम कर लिया, खत्म कर लिया, तो आप देखेंगे अगले जन्म में भी ये आपके साथ नहीं होगा, आपको फिर से वही एंगर करने की आदत नहीं रहेगी। और जैसे अब देखा जाए तो भाई अच्छी भावनाओं की बात, आप इस जन्म में बहुत कृतज्ञता कर रहे हैं, बहुत ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रह रहे हैं, तो वो आपको अगले जन्म में ऑटोमेटिक आपके नेचर में होगा कि हर चीजों के लिए कृतज्ञता। हर कोई जरूरी नहीं है कि मैजिक बुक करके ही कृतज्ञता सीख रहे हैं। कई लोग हैं जिनके ये पैटर्न में है, उनकी हैबिट में है कृतज्ञता करना, तो वो कहाँ से आई उनके पास, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में भी किया है, इसीलिए वो आज उनके साथ है। मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रेम अलौकिक रूप से महान है। हम्म। आइए अब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायकों के बारे में थोड़ी और बातें करें। हम उन्हें उच्च भली आत्माओं के नाम से जानते हैं और आप उन्हें फरिश्ते कहते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि फरिश्तों के पंख नहीं होते। बहरहाल बहरहाल क्योंकि उनकी गति बहुत तेज होती है, उनके चोगे पंखों की तरह दिखते हैं। जिस तरह वे मनुष्य का रूप धारण करने में समर्थ हैं, उसी तरह वे अविश्वासियों को प्रभावित करने के लिए पंखों का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह धरती की आत्माओं को उनके पंख देखकर विश्वास होता है कि किसी फरिश्ते ने उन्हें संदेश दिया और उनकी मदद की है। यस, तो एंजल्स के बारे में सभी ने सुना है यहाँ पर हम्म। कि एंजल्स होते हैं, तो यही है हमारे फरिश्ते। तो ये, इनकी कोई बॉडी नहीं होती है, कोई आकार नहीं होता है, क्योंकि ये पूरी की टोटली प्योर एनर्जी बीइंग है। और ना ही इनके कोई पंख होते, जैसे एंजल्स को हमेशा दिखाया जाता है ना कि उनके फेदर है, बट वास्तविकता में कोई पंख नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, मनुष्य का रूप धारण करने में वे समर्थ है, मतलब अपने आप को एक आकार वो दे सकते हैं, और अपने आप को पंखों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो वो आकार कैसा आता है, एक मनुष्य का आकार वो एनर्जी से ही, और पंख का भी आकार बन जाता है, जबकि वो स्थूल नहीं है, वो कुछ मैटर जैसा नहीं है, लेकिन वो जस्ट आकार में आ जाता है। और कई लोग एंजल्स को देखे हैं, तो ये प्रायः क्या ऑब्स के रूप में रहते हैं। कई बार जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमारे चारों ओर ऑब्स दिखने लग जाते हैं, तो यही ये अपने प्रेजेंस की फीलिंग करवाते हैं। जब हमारी एनर्जी प्योर होती है, तो ये प्योर एनर्जी के पास रहना बहुत पसंद करते दी जीवात्मा मतलब एंजल्स भी हो सकते हैं? हैं। हाँ, एंजल्स के रूप में वो हमारी मदद करने के लिए आते हैं। अच्छा, मैं सोची थी सिर्फ तो पितर ही होते हैं। नहीं नहीं, जीवात्मा, ये जितने भी एंजल्स, स्पिरिट गाइड, असेंडेड मास्टर्स, गुरु, संत, ये सब कुछ, सब कोई हो सकते, देवी देवता, बस ओके। इनका डायमेंशन अलग अलग है ना, जैसे यहाँ पे 7 लोगों की बात की गई है, हाँ। तो वो अलग हम्म। अलग डायमेंशन में अलग अलग है। ओके ओके। मैं भी तो सिर्फ उसी में अटकी हुई थी कि सिर्फ पितर ही होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो जैसे आज ये आत्माएं ही तो जाकर जीवात्मा जगत में, वो जैसे हम्म। जैसे हमारी एनर्जी प्योर होती है, वैसे वैसे हम उच्च स्तर पर जाते हैं, और जैसे जैसे हम उच्च हम्म। स्तर पे जाते हैं, हम ही बन जाते हैं स्पिरिट गाइड।
हमारे से जो अच्छा। लोग मतलब कि जो निम्न श्रेणी की आत्माएं हैं उनके लिए हम स्पिरिट गाइड का काम करते हैं। जैसे अब ओके। यहाँ पर बोलेंगे डॉक्टर है, इंजीनियर है, आज मतलब कलेक्टर है, जो भी पुलिस मैन है, जो भी है, तो वो आखिर एक मनुष्य, हम्म। एक इंसान ही है वो। तो हम्म। वैसे ही जीवात्मा जगत में ये जीव आत्माएं वहां अलग अलग रोल में होती हैं। इनको ही ये सारे रोल निभाने होते हैं। ओके। चलिए। उच्च भली आत्माएं बहुत ही विनम्र, विचारवान और उदार होती हैं। कुछ खास परिस्थितियों में वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियमों में भी छूट दिलवाते हैं। इसके लिए वे पहले श्री सर्वोच्च भली आत्मा से निवेदन करते हैं ताकि वे इसके लिए पुनः सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती करें। आपात परिस्थितियों में यह अनुमति कुछ ही क्षणों या मिनटों में प्राप्त होती है। यदि बहुत आपात स्थिति नहीं है तो इसमें कुछ घंटे या अधिक से अधिक कुछ दिन लगते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर बताया जो जा रहा है कि कभी कभी ये हमारी मदद उस रूप में भी करते हैं जहाँ कुछ जो ईश्वर के नियम है वो नियम के विरुद्ध जाकर भी थोड़ी सी छूट दिलवाते हैं उसमें। जैसे हमारी कुछ बोला जाए तो पैरवी करते हैं कि भाई नहीं, उनको इस बार छूट, जैसे कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में कई लोगों ने ये पाया है कि वो बिल्कुल उनकी मृत्यु हो गई थी, वो चले गए थे लेकिन उनको फिर से धरती पर भेजा गया क्योंकि किसी ने यहाँ से रिक्वेस्ट की कि नहीं, उनके बिना मुझे ये असुविधा होगी, मैं इनका रहना मेरे लाइफ में बहुत जरूरी है। तब उनको भी लगता है ना कि हाँ नहीं, उनका वहां पे रहना ज्यादा जरूरी है यहाँ से। तब उस परिस्थिति में वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि इन्हें और भी जीवन दान दिया जाए। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, जब मैं लाइफ आफ्टर लाइफ बुक पढ़ी थी ना, तो उसमें एक स्टोरी ऐसी आई थी कि कैसे मतलब वो उसकी पूरी लाइफ उस इंसान के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, क्योंकि वो बोला जाए तो वो शायद मेंटल रिटार्टेड था। तो वो इंसान तो कुछ कर नहीं सकता था ना, तो वो जो जिसकी मृत्यु हुई, तो उसने विनती की कि अगर मैं यहाँ आ गया तो उसका क्या होगा, इसीलिए मुझे और जीवन चाहिए। मैं पृथ्वी पर और रहना चाहता हूँ, केवल और केवल उस इंसान के लिए। मैं उसकी उसका बेटा था या कुछ उसका कुछ था, वो उसकी मदद के लिए वो फिर से पृथ्वी पर वो आया। तो वहां पर ईश्वर का नियम टूटा ना, कि मृत्यु को भी वो जीत कर वापिस आया। तो इस तरीके से कोई कोई केस में ईश्वर के नियम के विरुद्ध जाकर भी ये उच्च भली आत्माएं विनती करती हैं और उनसे ये कि भाई थोड़ा सा इनको और वक्त दिया जाए जरूरत के हिसाब से। ऐसे ही नहीं कि आपने कहा हर कोई को मिल जाएगा, तो ऐसा वो लोग भी देखते हैं कि हाँ इसका कहाँ जरूरी है, ये बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली चीज है, तभी वो ऐसा नियम के विरुद्ध जाते हैं। यह पृथ्वी की नहीं, जब नहीं। कभी भी हम हाँ, जब कभी भी हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिसकी सामान्य स्थितियों में अनुमति नहीं होती, तो हम अपने लोक के प्रमुख से विनती करते हैं। वह हमारी बात ध्यान से सुनते हैं और कुछ सवाल करते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि हमारी विनती सही है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वह हमारी सर्वोच्च भली आत्मा से, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर से अनुमति लेने की प्रार्थना करते हैं। हाँ, तो ये मैंने जैसा कहा वही बात यहाँ पर कही गई है कि पहले वो अच्छी से इस बात की जांच करते हैं कि भाई जिन्होंने विनती की है, क्या ये विनती सही है, क्या कोई किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर किसी के भी प्लान में थोड़ी चेंज आ रही तो उसकी वजह से और किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। तभी इस बात को एश्योर करके ही वो सर्वशक्तिमान ईश्वर से अनुमति लेते हैं। अदरवाइज वो ऐसे नहीं करें। यस। यही पृथ्वी की दुनिया और जीवात्मा जगत के बीच का अंतर है। हमारे लोगों के शासक इतने विनम्र, उदार और विचारवान होते हैं कि हम हमेशा उनके साथ बेझिझक बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। वे इतने ईमानदार, भले और प्यारे होते हैं कि हमें उनका भय कभी महसूस नहीं होता।
वे इतने निस्वार्थ होते हैं कि हमें उन पर पूरा विश्वास होता है। वे प्रेम पूर्वक और विनम्र तरीके से हमें समझाते हैं कि कुछ चीजें गलत हैं, और यह भी कि वे गलत क्यों हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, कि जीवात्मा जगत में हमें कितनी फ्रीडम मिलती है कि हम जब चाहे जैसे चाहे उनसे मदद ले सकते हैं, उनसे अपनी बातें कह सकते हैं, अपने विचार उनके सामने रख सकते हैं। तो वहां पर कोई भी शर्म या झिझक नाम की चीज ही नहीं होती है। लेकिन पृथ्वी लोक पर क्या होता है, हम अब हमारे बच्चे ही हमें कहने में क्यों झिझक जाते हैं, क्योंकि हमने वो स्वतंत्रता नहीं दे रखी। हम टीचर के आगे, चाहे अपने से बड़ों के आगे भी कुछ कहने में क्यों झिझकते हैं। और वहां क्योंकि ये फ्रीडम हमारी सोसाइटी ने दी ही नहीं है। तो ये अगर ये फ्रीडम सभी को मिले, सभी कोई अपने विचार रख सके, सभी एक स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को जी सके, अपनी बातों को स्वतंत्रता से कह सकें, तो हमारी दुनिया कितनी सुंदर होगी। किसी को किसी के लिए भी शिकायत नहीं होगी। कितनी बातें हम अपने मन ही मन रखकर और उसका कितना गलत मतलब निकाल लेते हैं कि भाई सामने वाले ने तो ऐसा कहा जरूर। और अगर वहीं पर ये स्वतंत्रता हमारी सोसाइटी में हो कि हम अपने विचार आराम से रख पाए किसी के भी सामने, सामने वाला भी सुने उसे, तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वो नहीं होगी। तो इसीलिए वहां पर ये भी रीजन है कि जीवात्मा जगत में इतना प्रेम, इतना सद्भाव, सभी के बीच में आपसी मेल मिलाप है, क्योंकि सभी एक दूसरे की सुनते हैं, खाली अपनी बोलते नहीं है। यस। वे कभी भी हमारी विनतियों को कठोरतापूर्वक खारिज नहीं करते। यदि उन्हें लगता है कि वह गलत है, तो वे हमें समझाते हैं और हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यह संभव क्यों नहीं है। वे बहुत ही विवेकशील और दयालु होते हैं। हम उन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके आदेशों को हम खुशी खुशी मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमें कभी गलत मार्ग पर नहीं जाने देंगे। यस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कभी भी, जैसे अब हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे ने कुछ कहा, हमें ठीक नहीं लगा, हमें लगेगा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता है, बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ऐसे ही करना होगा। गुस्सा हो जाते हैं। गुस्सा हो जाते हैं। गुस्से में लेकिन जवाब देते हैं। हाँ, जीवात्मा जगत में कितनी अच्छी से उन्हें समझाया जाता है। तो ये यहाँ पर जितनी भी बातें की जा रही हैं, अगर हम अपने बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट करें, अपनी बातों को, उनकी बातों को सुने, उनको समझाएं और अपनी बातों को रखें उनके सामने कि क्यों उन्हें मना किया जा रहा है, रीजन के साथ, तब क्या वो समझेंगे नहीं? हम्म। क्या वो उस चीज के विरुद्ध जाएंगे? ऐसे में क्या होता है, हम कठोरता पूर्वक मना कर देते हैं तो वो और रेबेल उनके अंदर आ जाता है कि भाई हमें ये करना ही है, हम करेंगे ही। हर बार आप लोग मना करते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, हर कोई उच्च भली आत्मा कितनी अच्छी से समझाती है कि हम क्यों मना कर रहे हैं, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्यों सही नहीं है, क्या हो सकता है, वो भी बताती है। ऐसा नहीं है कि उनकी बातें नहीं सुन रही है, उनको शुरू में रिजेक्ट कर दिया कि ये हो ही नहीं सकता है, छोड़ो, ऐसी बात करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं करते वो। हम्म। ये है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायक, हमारी उच्च भली आत्माएं और आपके फरिश्ते। हम्म। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब वो ऐसा करती तो क्या होता है कि सभी को उनके पर कितना ट्रस्ट है कि वो कभी भी हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे। कभी भी वो हमारे लिए कुछ ऐसा, ऐसी सलाह नहीं देंगे जो हमारे लिए गलत साबित हो। तो कितना ट्रस्ट बिल्ट है वहां पे, कितनी ट्रस्ट और सरेंडर की भावना है। तो ये है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायक, हमारी उच्च भली आत्माएं और आपके फरिश्ते। तो ये जो उच्च भली आत्माएं हैं ना, वही हमारे लाइफ में फरिश्ते के जैसे हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड, ये सब हमारी लाइफ में हमारी मदद के लिए है। तो जब भी हम आवाज लगाते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जब भी मदद की पुकार करते हैं, तो एंजल्स जरूर आते हैं। हम बोलते हैं ना कि दो गार्जियन एंजल्स हमारे साथ हमेशा होती हैं, हमारे लिए होती हैं वो केवल। और उसके अलावा भी कितनी एंजल्स है
वो भी हमारी मदद करती जब हम मदद मांगते हैं। देखिए, कभी भी बिना मदद मांगे वो हमारे पास नहीं आ सकती है। लेकिन गार्जियन एंजल्स होती है कभी कभी, वो बिना मदद के भी, जब उन्हें लगता है कि बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पर उन्हें वो मदद देनी ही चाहिए, तब वो इंटरफेयर करते हैं। अब कभी ऐसा होता है कि कभी आपका एक्सीडेंट होने वाला है, तब वो आपको स्ट्रेंजर की जैसे आके मदद करते हैं, आपको खींच लेते हैं, बचा लेते हैं। तो और ऐसे प्राय देखा जाता है कि एंजल्स, हम जब विनती करते हैं, जब हम पुकार लगाते, तभी आते हैं हमारी मदद के लिए। वो कभी भी इंटरफेयर नहीं करते आपकी लाइफ में कि भाई मदद की जरूरत है तो हम जाकर मदद कराएं। जब आप बोलेंगे तभी वो मदद देंगे। यस, किन्हीं का और कोई सवाल, कुछ और क्लैरिटी चाहिए तो पूछ सकते हैं। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे लाइफ में हमेशा हमारे साथ ये एंजल्स, ये उच्च भली आत्माएं हमारे साथ होती हैं। ये उच्च भली आत्माएं हमारे जीवन की एंजल्स ही हैं, जो हमारे साथ फरिश्ते के रूप में हमेशा रहती हैं। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ। मतलब पूरा, आगे मतलब है ना, जितना भी। आगे अब सारे चैप्टर्स ही इंटरेस्टिंग आ रहे हैं, हर एक टॉपिक को लेकर है। जैसे आज ये हाँ। एंजल्स को लेकर था ना, आगे ऐसे ही अलग अलग टॉपिक को ही लेकर है। जो आप लोगों ने आत्म अनुभूति में कई सारे टॉपिक्स किए ना, उससे ही रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स आएंगे अब। हम्म। जैसे कल का था आत्महत्या वाला चैप्टर, बहुत अच्छा था। मतलब वो टॉपिक जो था, छोटा सा पैराग्राफ था, लेकिन बहुत अच्छा। मैं हमेशा सोचती थी कि आत्महत्या मतलब हमारे प्लान में ही रहता है। नहीं, मुझे नहीं पता था कि मतलब प्लान में नहीं होता, हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं अपनी लाइफ को। अपने प्लान को ही डिस्टर्ब कर देते हैं। फिर हाँ। से हमें मतलब फिर से पुनर्जन्म लेना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता हमारे लिए, क्योंकि हम समय से पहले चले गए एक तो। और हम्म। पूरी प्लानिंग करने में और सारी चीजें समझने में, क्योंकि पहले उसे पूरी तरीके से उसको मतलब बोला जाए तो हील किया जाता है। क्योंकि एक हम सुसाइड करके जा रहे हैं, हमारी नेचुरल डेथ नहीं है, तो हमारी एनर्जी बॉडी पूरी तरीके से बोला जाता है क्षतिग्रस्त हो पीड़ित हो जाती जाती है। है। हाँ, हाँ, पीड़ित हो पूरी जाती है। छीन बीन हो जाती है वो। तो पहले बहुत दिनों तक उसको हीलिंग की जाती है, उसको रिट्रीट किया जाता है, तब जाकर फिर से हम तैयार होते हैं पुनर्जन्म लेने के लिए। उसको बहुत सारे मतलब वहां पर बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत ज्ञान लेना पड़ता है, तब फिर वो फिर से पुनर्जन्म लेकर आते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। कहीं ना कहीं हम अपनी इस यात्रा को और भी लंबा कर देते हैं ऐसा करके।